दूर किसी जंगल में पंछियों की पाठशाला थी, जहाँ पर मीठी चिड़िया बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। वो बच्चों को अपने घोंसले पक्के कैसे बनाएं, अलग मौसम में अलग घोंसले कैसे बनाएं, शिकारियों से कैसे बचें, अपना अनाज कैसे ढूंढें और सही अनाज की पहचान कैसे करें, ऐसी बहुत सारी बातें जो पंछियों के जीवन में काम आती है, वो उन्हें सिखाती थी। मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। अरे जग्गू, कल ही तो तूने मुझसे पैसे लिए थे, आज फिर से तुझे पैसे किस लिए चाहिए? अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, हमारे स्कूल में हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा ही स्कूल में फर्स्ट आए? हाँ हाँ मेरे लाल, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरा जग्गू ही पूरे स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए। हाँ मम्मी, आप चिंता ना करें, फर्स्ट तो मैं ही आऊँगा। जग्गू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। हाय, मेरे जग्गू को किसी की नज़र ना लगे। हाँ, आज तो दोस्तों के साथ मिलकर पिज्ज़ा खाऊंगा। जग्गू रोज अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लेता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे पैसे खर्च कर देता। अगले दिन जग्गू फिर से अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। क्या जग्गू, ये तेरा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए रोज पैसे लग रहे हैं? अरे तेरे इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हमारे खाने के लाले हो जाएंगे। अरे चुप करो, तुम्हें पता भी है मेरा जग्गू कितनी मेहनत कर रहा है। वो अपनी जी जान लगाकर प्रोजेक्ट बना रहा है और आपको खाने पीने की सूझ रही है। लेकिन गौरी, अब बोल बच्चन करना बंद करो, खुद तो कुछ करते नहीं हो। मेरा लाल कुछ कर रहा है तो कम से कम उसे तो मत टोको। जग्गू, तू अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। ये थैंक यू मम्मी। हाँ, पता नहीं ये जग्गू कौन से झंडे गाड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। क्या पंखुड़ी, तेरा सोनू प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है या नहीं? क्या प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट गोरी? अरे वही जो स्कूल में बच्चों को दिया है। लगता है तेरे सोनू ने तुझे कुछ नहीं बताया। मेरा जग्गू तो कितने दिनों से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, खाने पीने तक का भी उसे कोई ध्यान नहीं रह रहा। अच्छा, सोनू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा जाने दे, अब सारे बच्चे मेरे जग्गू की तरह होशियार थोड़ी होते हैं। चलो गोरी, हम मीठी टीचर के पास जाकर पूछते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों मिलकर मीठी के घर आ गई और उसे सारी बात बता दी। क्या प्रोजेक्ट? नहीं तो, ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट स्कूल में नहीं चल रहा। अरे जरा ठीक से याद कर मीठी, मेरा जग्गू पिछले 1 महीने से प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और प्रोजेक्ट के नाम पर मुझसे पैसे ले जा रहा है। नहीं गोरी, मुझे अच्छे से याद है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमने बच्चों को नहीं दिया। हम तो बस परीक्षाएं लेते हैं और आपको तो पता ही है, हम परीक्षा के लिए कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर ऐसी कुछ बात होती तो सोनू मुझे बता ही देता। मतलब गोरी, जग्गू ही तुमसे झूठ बोलकर पैसे ले जा रहा है। गोरी ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जग्गू उससे झूठ बोल रहा था। क्या जग्गू, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरे पैसे तो बर्बाद किए ही, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसकी भी इनके सामने धज्जियां उड़ा दी। अब मैं उसे कैसे संभालूं? गोरी, अगर तुमने मुझसे या फिर किसी भी बच्चे से पहले ही पूछ लिया होता तो तुम्हें ये बात पहले ही पता चल जाती और मैं भी तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी। वो हमेशा स्कूल से छुट्टी मारता है। क्या कहा? ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? हाँ हाँ, सही तो कह रही हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही बहुत होशियार था, लेकिन जब से तू उसे पढ़ा रही है तब से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? सोनू तो मुझसे हमेशा कहता है कि मीठी टीचर उसे बहुत अच्छा पढ़ाती है और मैं भी देख रही हूँ बाकी बच्चे भी बहुत होशियार होते जा रहे हैं। तो तू क्या कहना चाहती है, मेरा जग्गू बिगड़ा हुआ बच्चा है? नहीं गोरी, जग्गू बहुत होशियार है, लेकिन बस उसे स्कूल आने की बजाय बाहर घूमना पसंद है। जग्गू स्कूल ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? हाँ गोरी,
मीठी की बातें सही है, तुम ही जग्गू को समझा सकती हो। बस अब बहुत बोल लिया तुमने। मैं तेरी शिकायत राजा जी से करूंगी कि तू बच्चों को बिगाड़ रही है। फिर तुझे राजा जी टीचर की नौकरी से निकाल देंगे। कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। गौरी गुस्से में वहाँ से चली गई। मीठी, तुम चिंता मत करो, गौरी तो बस अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। चलो मैं चलती हूँ। पंखुड़ी भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जंगल में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज है। देखते ही देखते बारिश इतनी बढ़ गई कि पंछियों के घोंसलों की छत टपकने लगी। अरे ये क्या लल्लू जी, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, कहीं हम डूब ना जाए। चलो गौरी, जल्दी से घोंसले के बाहर चलो। सभी घोंसले के बाहर आ गए। तभी उनका घोंसला बारिश में बह गया। अरे ये क्या हो गया? बाकी पंछी भी अपने अपने घोंसलों से बाहर आ गए, क्योंकि किसी की छत टपक रही थी तो किसी की छत उड़ गई थी। सारे पंछी मिलकर एक सुरक्षित जगह पर आ गए जहाँ पर बारिश से बचा जा सकता था। अरे रे, ये बारिश जब भी आती है मुसीबत लेकर आती है। दोस्तों, अब हमें बारिश रुकने तक यहीं पर बैठना होगा। हाँ हाँ, क्यों फोकट का ज्ञान दे रही है, हमें पता है। अरे जग्गू, ये तुम्हें क्या हुआ? तुमने इतनी पट्टियाँ क्यों लगा रखी है? लगता है तुम्हारे माँ ने तुम्हारी खूब खातिरदारी की है। वो कुछ नहीं, बस मेरा सर दुख रहा था। उस दिन भर बारिश नहीं रुकी। अगले दिन बारिश थम गई और सारे पंछी अपने अपने इलाके में आ गए। वहाँ आते ही सभी ने देखा कि उनके घोंसले तहस नहस हो गए हैं। ये देखकर सभी पंछी चिंता में पड़ गए। हे ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, हमारे घोंसले तो तहस नहस हो गए हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? अब हमें नए घोंसले बनाने ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे जंगल में जो बांस है उससे हम हमारे घोंसले बनाते हैं, जिससे हमें बारिश से भी तकलीफ नहीं होगी। क्या? लेकिन हमने तो आज तक तिनके और लकड़ियों से ही हमारे घोंसले बनाए हैं। ये बांस के घोंसले कैसे बनते हैं? अरे, बांस के घोंसले बनाना तो हमें आता है। हमारी मीठी टीचर ने हमें घोंसले बनाना सिखाया है। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सब बच्चों को आता है। हम सब मिलकर पक्के घोंसले बना देंगे। ठीक है, चलो साथियों, हम बच्चों के लिए बांस तोड़कर ले आते हैं। कुछ पंछियों ने मिलकर बांस ले आई और बच्चों ने मिलकर बांस के सुंदर और पक्के घोंसले बना दिए। बच्चों की होशियारी देखकर सभी पंछी उनकी तारीफें करने लगे। हाय रे मेरे लाल, तूने कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, मुझे तुझ पर नाज है। देखा लल्लू जी, हमारे जग्गू ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ हाँ, ये सब इनकी टीचर की वजह से हुआ है। मीठी ने बच्चों को बड़े ही अच्छे से पढ़ाया है। हाँ मीठी, आगे भी तुम ही हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे जंगल के बच्चों को तुम्हारे जैसी ही टीचर की ज़रूरत है। गौरी को भी अपनी गलती समझ आ गई। उसने मीठी से माफ़ी मांग ली